ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसला होना अभी बाकी है। एसईसीपी ने अवाम को खबरदार कर दिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, वो सही वक्त पर सही दरवाज़ा खोलेगा आपके लिए। बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन वक्त पे यानी बेहतरीन दरवाज़ा खोलेंगे हमारे लिए। तो ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह सारे काम कामयाबी और कामरानी के से हम किनार होते हैं। अच्छा, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए कल आज अगर हम देखें तो मार्केट का आगाज़ पॉजिटिव हुआ और एक टाइम में मार्केट 767 पॉइंट प्लस तक चली गई। मार्केट एक नया हिस्टोरिकल हाई बनाया 1,20,699। लेकिन मार्केट ज़्यादा देर इसको सस्टेन नहीं कर सकी, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर कुछ 1-2 सेक्टर्स ही परफॉर्म कर रहे थे। बाकी अगर हम सेक्टर्स देखें तो बिल्कुल डल पड़े हुए थे। जिसमें अगर हम सेक्टर परफॉर्म करने में देखें तो 2 दिन से रिफाइनरी सेक्टर परफॉर्म कर रहा था। आज रिफाइनरी सेक्टर्स में प्रॉफिटिंग ही रही। फिर इसके सीमेंट सेक्टर में यानी कि थोड़ी सी एप्रिसिएशन थी, लेकिन आज उसमें भी थोड़ा सा यानी कि प्रॉफिटिंग देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज थोड़ा सा आईटी सेक्टर इंप्रूव हुआ और बाकी सेक्टर्स में अगर देखें तो थोड़ा मिला जुला रुझान रहा। छोटे स्किल्स की वजह से वॉल्यूम्स जनरेट हो रहा था, लेकिन छोटे स्किल्स में आज कुछ लॉक भी लगे। लेकिन बाद में फिर मार्केट में जो बड़े स्किल्स इंडेक्स वाले स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, उसकी वजह से एक हमने देखा एक प्रेशर, एक चीज़ें क्रिएट हुई। आज कुछ खबरें भी थी जिसकी वजह से मार्केट का इंडेक्स में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी का बाइस भी बना। और टेक्निकली अगर हम देखें तो 2-3 दिन से मुसलसल मार्केट जो परफॉर्म कर रही थी, मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा डिस्काउंट करवा लिया। अगर हम देखें तो आज मार्केट ने 869 पॉइंट माइनस तक गई और 778 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,19,153 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स 588 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, 588 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से कम थे। कल 667 मिलियन के वॉल्यूम थे, तो आज वॉल्यूम में भी कमी देखी गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज में सिर्फ टेक्नोलॉजी टॉप पर था 150 पॉइंट, जबकि फार्मास्यूटिकल, रियल इस्टेट में हमने थोड़ी तेजी देखी। आज मेन सेक्टर सीमेंट नहीं परफॉर्म कर रहा था, 235 पॉइंट माइनस। इन्वेस्टमेंट बैंक 163 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, फूड, रिफाइनरी सेक्टर्स में हमने गिरावट देखी। अच्छा, अगर हम यानी खबरों में देखें तो आज जो मार्केट में खराब होने वाली जो खबर थी, मार्केट को खराब करने वाली खबर वो ये थी कि भारत ने किशन गंगा डैम से नीलम दरिया के पानी का बहाव रोक दिया है, जो कि फिर से एक थोड़ा सा एक कशीदगी को जन्म देता है, एक अनसर्टेनिटी को जन्म देता है, क्योंकि फिर से पानी रोका गया है और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कोई ऐसा मामला या कोई सी चीज़ ना हो जाए। जिसके ऊपर अगर हम देखें तो बिलावल ने यानी कि रिमार्क भी दिए कि बिलावल ने कहा कि सिंध मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों के बाईस पानी के मसले पर हाइब्रिड जंग की वार्निंग दी, कि ये जो सिंध का पानी रोका जा रहा है, ये हाइब्रिड जंग की वार्निंग दी है। तो इस तरह की जो खबरें चलती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो ये मार्केट को भी थोड़ा यानी कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड नहीं करती है। इसके अलावा ट्रम्प का दावा तो ये था कि उन्होंने तिजारत के जरिए पाकिस्तान भारत के तनाज़ात हल करने में अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल दोनों मुल्कों में एक अहम किरदार अदा किया और यानी ट्रेड के थ्रू कोशिश की है। अच्छा, अगर हम देखें तो एससीसीपी ने अवाम को जो है वार्न कर दिया है, अवाम को बगैर लाइसेंस के तिजारती प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ खबरदार कर दिया। ऐसे बहुत सारे यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए जो छोटे छोटे नाम से, जिनका कोई मतलब लाइसेंस याफ्ता नहीं है, और बहुत सारे लोग जो है वो यानी कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, यानी कि स्टॉक के हवाले से या फिर यानी कि दूसरी चीज़ों के हवाले से, लेकिन उनके लाइसेंस याफ्ता नहीं होते। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि उनके ऊपर ट्रस्ट कर जाते हैं और फिर वो उनके जो है वो अकाउंट ओपन कर लेते हैं और फिर कोई ना कोई यानी कि धोखाधड़ी या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हमेशा याद रखें कि लाइसेंस याफ्ता यानी जो इदारे हों उनसे काम करें, ऐसे इदारों के साथ काम ना करें जो लाइसेंस याफ्ता ना हो। तो ये सारी जांच पड़ताल करें, क्योंकि इससे नुकसानात का एक डर रहता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये सारी जो खबरें थी मार्केट के अंदर, और मार्केट में हमने देखा कि मार्केट ने यानी कि नेगेटिव आज मार्केट परफॉर्म करते हुए नजर आई। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $60 और 65 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल,
किसी भी टाइम 61 62 के अराउंड जा सकता है। 60 के अलावा ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज अप करेगा। गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त 3309 है, तकरीबन $3 माइनस है, और सिल्वर 3305 है, 60 सेंट माइनस है। किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर में मजीद कमी एक्सपेक्टेड है, और जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट के हवाले से इस वक्त 460 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ और वीक के हिसाब से मार्केट 7956 पॉइंट साल के हिसाब से, और मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 8005 पॉइंट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 1,19,400 का लेवल ब्रेक किया और एक नया हाई भी दिखा 1,20,699, लेकिन मार्केट ने 1,21,500 जो कि फाइनल रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक नहीं किया। उससे पहले ही हमने देखा कि 1,20,700 से मार्केट रिवर्स हो गई और मार्केट में करेक्शन आना शुरू हो गई, और मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो ट्राइंगल के पास है। बिल्कुल फैसला अभी होना बाकी है। अगर ये कल के दिन में ट्राइंगल ब्रेक हो जाता है, यानी 1,19,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम मार्केट के अंदर जो सपोर्ट जनरेट होगी 1,17,300 की होगी। उससे पहले सपोर्ट होगी मार्केट के अंदर 1,18,600 की, लेकिन जो मेन सपोर्ट है वो 1,17,300 है। तो कल भी हम ये देख सकते हैं कि कल अगर ट्राइंगल ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर प्रेशर बढ़ सकता है और मार्केट मजीद डिक्लाइन कर सकती है, क्योंकि वॉल्यूम्स जब तक नहीं आते, वॉल्यूम्स यानी बेहतर नहीं होते इंडेक्स वाले स्टॉक्स के अंदर, तो मार्केट के अंदर यानी कि जो मार्केट की जो पोजीशन रहेगी वो लैक लस्टर रहेगी, और छोटे इसके से वॉल्यूम तो बढ़ा लेंगे लेकिन इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कल यानी इंडेक्स वाले स्टॉक्स का चलना भी जरूरी है, और सेकंड नंबर भी ये कि ट्राइंगल अगर ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट इंशाल्लाह बाउंस बैक कर जाएगी, 1,19,500 जैसे सस्टेन करेगी तो दोबारा मार्केट आपकी 1,20,000 और 1,21,000 हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज ट्राइंगल ब्रेक करेगी तो मार्केट में प्रेशर फिर कंटिन्यू होगा और 1,17,300 तक जाएगी। अच्छा, अगर हम मार्केट के हवाले से देखें तो काफी दिनों से देख रहे हैं कि इंडेक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन आपके स्टॉक्स में इजाफा नहीं हुआ। स्टॉक्स फिर बाद में रिफाइनरी सेक्टर्स में इजाफा हुआ, लेकिन बाकी स्टॉक्स में इसलिए यानी जो नहीं इजाफा कर पाए, इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इस वजह से बार बार इंडेक्स के अंदर हमने रुकावट देखी, इंडेक्स लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और लेवल क्रॉस भी कर रहा है तो ऊपर से एक सेलिंग आ रही है, एक प्रेशर नजर आ रहा है। तो कल के दिन जो है वो फैसला होना बाकी है, फैसला हो सकता है क्योंकि सर्कुलर डेट से रिलेटेड कल एक्सपेक्टेड एक खबर आ सकती है, क्योंकि यानी खबरें ये भी मिलती हैं कि कल सर्कुलर डेट के हवाले से कोई खबर आ सकती है जो हमारे इन 5 स्टॉक के लिए काफी बेहतर होगी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, यानी पीपीएल, ओजीडीसी, इसके अलावा एसएनजीपी, एसएसजीसी, इनके लिए बेहतरीन होगी और इनके अंदर एक अच्छी मूव बन सकती है, क्योंकि कल के दिन एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट डे होगा फ्राइडे, क्योंकि फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक आपका रोल ओवर वीक वगैरह स्टार्ट होगा, तो इसलिए कल के दिन में ये एक्सपेक्टेशन है कि कल सर्कुलर डेट के वाले से कोई खबर आ सकती है जो मार्केट को बूस्ट कर सकती है, मार्केट का इंडेक्स का लेवल चेंज कर सकती है। तो कल ये खबरें यानी कि एक्सपेक्टेड है कि इनमें काम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं जिसके बारे में अक्सर क्लाइंट हमसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि इनके बारे में आप हमें आगाही दें कि इनके अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेमा के हवाले से। अगर नंबर 1 पे अगर हम देखें प्रेमा में लोग बेसिकली इन्वेस्टर काम करते हैं, क्योंकि प्रेमा यानी मूव बहुत अच्छी देता है और स्पीडली मूव देता है। लास्ट हमने देखा कि लोअर साइड से तकरीबन प्रेमा था आपका 18 यानी 20-22 रुपए के करीब था, 25 रुपए के करीब, और 94 तक रिबाउंड हुआ, और फिर इसके बाद अचानक इसमें एक बड़ी मंदी भी देखी क्योंकि ओवरबॉट हो चुका था और करेक्शन भी देखी गई। इस वक्त अगर हम प्रेमा का छोटा सा जायजा लें ग्राफ के हिसाब से, तो देखिए प्रेमा ने जो लास्ट वीक के अंदर हमने देखा था कि प्रेमा ने गेन किया था तकरीबन एक बड़ी मंदी के बाद, 2 हफ्ते की लगातार मंदी के बाद 7 रुपए का गेन किया, और इस वीक में अगर हम देखें तो 2 रुपए 48 पैसे माइनस है। कल लास्ट डे है फ्राइडे। प्रेमा का जो सपोर्ट लेवल बनता है वो 44 रुपए 80 पैसे बनता है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो प्रेमा के पास पोटेंशियल है कि प्रेमा बाउंस बैक कर सकता है, और जो लास्ट वीक में इसने रिकवरी की थी 7 रुपए, उसी को कंटिन्यू करते हुए 50 से लेकर 53 तक यानी जा सकता है। 55 मेन रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो प्रेमा में एक्सपेक्टेशन है कि प्रेमा एक करेक्शन कर चुका है और 44 रुपए 80 पैसे अगर नहीं ब्रेक कर रहा तो रिबाउंड होने की ताकत रखता है और रिकवरी की तरफ जा सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं एसएसजीसी के ऊपर। एसएसजीसी का 32 रुपए 40 पैसे सपोर्ट लेवल बनता है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो एसएसजीसी के पास भी गुंजाइश मौजूद है कि एसएसजीसी भी यानी कि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से यानी रिकवरी की तरफ जा सकता है, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर रिकवरी रही थी एसएसजीसी के अंदर और तकरीबन 8 रुपए की रिकवरी की थी। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए एसएसजीसी इस वीक के अंदर अपना 1 रुपए 28 पैसे रिकवर भी कर सकता है और पॉजिटिव क्लोज हो सकता है। 1 से 2 रुपए पॉजिटिव क्लोज हो सकता है। अच्छा, जीसीएल में देखें तो जीसीएल में कल भी कॉल दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। आज
GCL ने एक यानी 21 रुपये से अबव 21 रुपये 70 पैसे का हाई भी बनाया GCL ने, और फिर दोबारा थोड़ी सी करेक्शन के साथ यानी कि 20 रुपये 88 पैसे पे क्लोज रहा। GCL की रैली कंटिन्यू है, थोड़ी सी अगर डाउन साइड आती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना चाहिए। 1740 स्टॉप लॉस है, 2270 तक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, जिससे लेवल ब्रेक होगा तो मजीद लेवल स्टार्ट हो जाएंगे, वरना 2270 के करीब करीब तक जा सकता है। इसी तरीके से देखें तो एयरलिंक का बनता है 155 रुपये स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल बनता है, और रेजिस्टेंस लेवल बनता है 169, जैसे ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाएंगे। नेटसोल के वाले से अगर हम देखें तो 134 रुपये सपोर्ट लेवल है, जबकि इसका भी अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल है 145, यानी 134 अगर ब्रेक नहीं करता तो बार बार मौका देता रहेगा 140 144 का, लेकिन 145 तोड़ेगा तो इसकी बड़ी रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी ये 5 स्टॉक थे जिनके लेवल्स हमने शेयर कर दिए। इसके अलावा और बहुत सारे यानी कि स्टॉक्स हैं जिनकी लाइव अपडेट जो हमारे स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही होती है और उनके बारे में बताया जा रहा होता है। स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट हमारी तरफ स्विच करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें मुझसे, व्हाट्सएप पर आपको बताया जाएगा किस तरह आप स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खान अली की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, तो इसके लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर, एक ईमेल को प्रोसेस को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हमारे जो स्पेशल ग्रुप उसके यानी कि उसको आप हासिल कर सकेंगे, उसकी अपडेट अवेल कर सकेंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। इंशाल्लाह कल के दिन ये एक्सपेक्टेशन है कि कल ऑयल एंड गैस सेक्टर्स और रिफाइनरी सेक्टर्स और बाकी जो सेक्टर्स हैं इंशाल्लाह यानी कि इम्प्रूव कर सकते हैं और खबरें पॉजिटिव आ सकती हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।